एक जंगल में चीचू कौवी रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और दयावान कौवी थी। उसे अगर पता चलता कि कोई पक्षी मुसीबत में है तो वो तुरंत जितना उससे हो सके उनकी सहायता करती थी। कौवी के घोंसले के थोड़ी ही दूर पर एक महर्षि रहा करते थे। कौवी हर दिन उनके लिए फल लेकर जाया करती और बदले में उनके आशीर्वाद पाती थी। कौवी के मन में स्वामी जी के प्रति जो अपनेपन का भाव था, उससे स्वामी जी भी मोहित हो रहे थे। हे उदार मन वाली नेक दिल कौवी, तुम्हारा लाया हर फल बहुत मीठा होता है। तुम एक वरदान की हकदार हो। स्वामी जी, मैं आपके आशीर्वाद और इस जंगल में मेरे साथियों के स्नेह की वजह से बहुत आनंदित हूँ। जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपसे वरदान जरूर मांगूंगी। हाँ जरूर कवि, मैं तुम्हारा ऋण चुकाने की राह देखूंगा। स्वामी जी के ये कहने के बाद कवि ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चली गई। स्वामी जी फिर से ध्यान मुग्ध हो गए। उसी जंगल में रहने वाली बाकी पक्षी जैसे चिड़िया, कबूतरी और तोती कवि का बहुत अभिमान किया करते थे, पर ये सब उसी जंगल में रहने वाली मही चील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे कौवी पर बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा कौवी का बुरा ही चाहती थी। चीचू कौवा का किसी भी तरह बुरा करने के लिए वो हमेशा कोई मौका ढूंढती थी और एक दिन मही चील को ऐसा मौका मिल ही गया। एक दिन आहार के लिए निकली चीचू कौवी का सामना टूनी चिड़िया से हुआ। अरे चीचू जी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ टूनी, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए आहार की खोज में निकली हूँ। पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है ना? हाँ टूनी, करना तो पड़ता है और धरती पर हर कोई अपने पापी पेट के लिए ही काम करता है। वैसे आज तुम अकेली क्यों? दरअसल आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आराम कर रही थी। तोती और कबूतरी मुझसे पहले ही निकल गई। अच्छा, तुम तीनों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम तीनों के साथ में रहने की वजह आप ही तो हैं। उस दिन आपकी ही वजह से हम तीनों के रिश्ते की बुनियाद बहुत मजबूत हो गई। उस दिन जो हमारी दोस्ती शुरू हुई, आज तक वो उतनी ही मजबूती से टिकी है। यूँ बात करती हुई वो दोनों पक्षी आगे बढ़ रही थी कि उनका सामना मही चील से हुआ। चीचू कवि, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करो ना। ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अच्छे काम में सबके साथ ही होती हूँ। हाँ, पर मैं औरों के सामने तुमसे बात नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो मुझसे पराया हो। चिड़िया मेरी बहुत खास है, उससे कोई बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम अकेली रहोगी तभी बात करेंगे। मही इतना कहकर वहाँ से चली गई। फिर चीचू कवि और टूनी चिड़िया बात करती हुई आगे बढ़ी। चीचू जी, उस मही चील से दूर ही रहना, उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, मैं वो देख लूंगी, पर तुम कबूतरी और तोती हमेशा अच्छे दोस्त बने रहना। एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी दोस्ती की एक मिसाल बनाना। हाँ चीचू जी। तुम जल्दी से जाओ, अपना आहार खोज कर अंधेरा होने से पहले अपने घर चली जाना, वरना मही चील किसी को भी अपना शिकार बनाने के लिए निकल पड़ती है। चीचू के कहने पर चिड़िया वहाँ से आहार खोजने के लिए निकल पड़ी। चीचू भी अपने आहार की तलाश में जा ही रही थी कि फिर से उसके सामने मही चील आ गई। वे दोनों पंछी एक पेड़ की डाल पर बैठे। मही चील ने चीचू कवि को चेतावनी दी। सुनो, तुम्हें अपनी अच्छाई यही रोक देनी होगी। और मैंने ऐसा नहीं किया तो? ऐसा नहीं करोगी तो सबको सजीव दहन कर दूंगी। ऐसे धमका कर मही चील ने चीचू से कहा। चीचू को इस बात का डर जरूर था कि मही चील ने जो कहा वो कर सकती है और वहाँ से चली गई। चूँकि वो सर्दी का मौसम था, चिड़िया, कबूतरी और तोती उस सर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे तीनों साथ में चीचू कवि के घर गई और उससे मदद मांगी। फिर चीचू कवि ने उन्हें अपने ही घर के खटिए पर सोने की जगह दी। हे भगवान, ना जाने मन आज कैसे संकेत दे रहा है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मही चील कुछ करेगी तो नहीं, ऐसा मन में सोचते हुए चीचू कवि सो गई। इसी को सही मौका जानकर मही चील उसके घोंसले के बाहर आई। कुछ और लकड़ियाँ रखकर मशाल से उसके पूरे घर को जला दिया। जैसे ही चीचू कवि ने धुएं को सूंघा, वो तुरंत उठी, तोती, कबूतरी और चिड़िया को नींद से जगाया, उन्हें मरने से बचाया। मही चील मन ही मन खुश होकर वहाँ से जा रही थी, जिसे चीचू कवि ने देख लिया। उन्होंने सोचा कि मही चील से फिर से कभी न कभी खतरा
हो ही सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि उनके पास ऐसा घोंसला हो जो बदलते मौसम में उनकी रक्षा कर पाए। अच्छा चीचू, तो तुम आ गई, इसका मतलब तुमने मुझे मौका दे ही दिया कि मैं तुम्हारा ऋण चुका पाऊँ। हाँ स्वामी जी, आप मुझे वरदान देना चाहते थे ना। तोती, चिड़िया और कबूतरी बहुत गरीब पक्षी हैं। उनके पास एक ढंग का घोंसला नहीं जिसमें वो सुरक्षित रह पाए, हर मौसम में इनकी रक्षा कर पाए। ऐसा इन्हें घोंसला दे दीजिए स्वामी। चीचू के कहते ही स्वामी जी ने उनके सामने फलों के आकार के सुंदर घर प्रकट कर दिए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ये सभी जादुई घर हैं। सर्दी के मौसम में गर्माहट देंगे, गर्मियों के दिन में ठंडक, और बरसात में ये टपकेंगी नहीं, सुरक्षित रहेंगी। और इस जादुई फलों के घर से तुम जो भी मांगोगे वो तुम पा सकते हो। इतना कहकर स्वामी जी भी गायब हो गए। उस दिन से तोती, कबूतरी और चिड़िया अपने उन फलों के घर में आराम से रहने लगी। एक जंगल में कौवा और कौवी पति पत्नी थे। उनका चीचू नाम का एक बेटा था जिसकी वो शादी करने की सोच रहे थे। आने वाली बहू के गुणों को लेकर, शादी में करने वाले कामों को लेकर और शादी में आने वाले मेहमानों के सत्कार को लेकर दोनों बात कर रहे थे। बड़े कहते हैं कि घर की बहू घर की रोशनी होती है, इसलिए आने वाली बहू सुबह जल्दी उठकर भगवान के सामने दिया जलाए तो घर में रौनक हो जाएगी। दिया जलाने को लेकर तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो बस उसका रसोई में हाथ देखना चाहती हूँ। बस एक रसोई के काम में अगर वो निपुण हो तो काफी है। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है, भुक्कड़ कहीं की। बस तुम्हारे लिए तो खाना बनाने वाली आ जाए, इतना ही काफी होगा ना। यूँ जैसे ही पति कौवे ने कहा, पत्नी कौवी चिढ़ गई। देखो देखो, कह देती हूँ, कल को जब बहू घर में आएगी उसके सामने मुझे भुक्कड़ मत कह देना। तुम पंचायत बिठाओगी और इसके समाधान के रूप में 100 किलो की बिरयानी मंगवाओगी, है ना भगवान? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा पर्याय बताया आपने, ऐसा ही करूँगी। सुपर आइडिया दिया है मुझे, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। ऐसा सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है भगवान, और आप अपने पेट के अलावा दिमाग को इतनी तकलीफ नहीं देती ना। अरे रे बस भी करो, आप घुमा फिरा कर बात को मेरे खाने पर ही ला देते हो। यूँ नाराज होकर पत्नी कौवी घर से बाहर निकल गई और पति पीछे उसकी इस हरकत पर हंस रहा था। इतने में बेटा कौवा टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर उसे अपने साथ घर ले आया। गले में फूलों की माला डाले अपने बेटे और चिड़िया को पिता कौवा यूं ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बेटा, ये चिड़िया अपने घर क्यों आई है? हाँ पापा, मैं बताता हूँ, पहले बताओ माँ कहाँ पर है? बेटा, वो अभी अभी बाहर निकली है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। ये कहकर पिता कौवा अपनी रूठी हुई पत्नी कौवी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। कुछ दूर उड़ने के बाद रूठकर बड़बड़ाती हुई कौवी उसे दिखाई दी। वो तुरंत उसके पास गया और बताया कि उनके बेटे ने चिड़िया से प्रेम विवाह किया है और उसे घर ले आया है। ये बात जानते ही माँ कौवी बहुत नाराज हो गई और वो अपने पति के साथ गुस्से में अपने घर वापस आई। वरमाला पहने घर लौटे अपने बेटे और उसके साथ चिड़िया को देख कौवी दंग रह गई। माँ, जैसे ही बेटे ने आवाज लगाई, होश खो बैठी माँ अपने होशो हवास में वापस लौटी। माता पिता और बेटे के बीच कुछ देर तक इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। आखिरकार जैसे तैसे कौवी ने चिड़िया को अपनी बहू मान लिया। चिच्चू के परिवार की बहू बनकर चिड़िया ने उस घर के सारे काम संभाल लिए, पर फिर भी अपनी मनपसंद बहू को चुनने का मौका छिन जाने की वजह से माँ कौवी के मन में हमेशा ही एक गुस्सा बना रहता और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पे जताए, और इसीलिए उसके गुस्से की शिकार हमेशा चिड़िया बन जाती। जब बेटा कौवा घर पर होता तब चिड़िया के साथ बहुत प्यार से रहती, पर जैसे ही बेटा बाहर निकल जाता वो अपना गुस्सा जताती। एक दिन बहू रानी घर पर वेज बिरयानी बना रही थी। सास कौवी को जी ललचा रहा था। वो सोच रही थी कि कब उसे खाने मिलेगा। वेज बिरयानी बनाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए टूनी चिड़िया अपने कमरे में गई। अरे वाह, कितनी बढ़िया महक आ रही है कि बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इस महक से ये बात तो साबित हो गई कि चिड़िया सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाप रे, अब मुझे रहा नहीं जाता, जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मैं इसे सफा चट करती हूँ।
कौवी ने आव देखा ना ताव, वो बिरयानी पर टूट पड़ी और गर्मा गर्म बिरयानी खाने लगी। गरम बिरयानी की वजह से उसकी नाक और कान में से धुआं निकल रहा था। उसे बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि वो रुके बिना सारी बिरयानी खा गई। जैसे के तैसे उसे रसोई में रख वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम कर जैसे ही टूनी चिड़िया रसोई में आई तो बर्तन में बिरयानी गायब थी। सारा सामान जहाँ का तहाँ रखा हुआ था। टूनी चिड़िया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर सास कौवी उसके पास आई और अनजान बनकर बोली, बहू रानी, तुम कह रही थी ना कि बिरयानी बनाने वाली हो, जरा जल्दी लाकर तो दो, भूख लगी है, खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया घबराकर रोती हुई उसके सामने आई और बोली कि बनाई हुई बिरयानी गायब हो गई है। ये सुनकर सास कवि ने उस पर शक न हो इसीलिए उसने चिड़िया को खूब डांटा। टूनी चिड़िया रोने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर टूनी चिड़िया गर्भवती हुई। फिर भी अपनी गर्भवती बहू पर उसे थोड़ी भी दया नहीं आती थी। उसके लिए ना बचाकर वो सारा खाना खुद ही खा जाया करती थी। बेचारी टूनी चिड़िया पेट से होने के बावजूद भी खाना न खाकर पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती थी। ये ससुर कौवे ने देखा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस भुक्कड़ भगवान को इतनी भी अकल नहीं कि गर्भवती बहू के लिए कुछ खाने के लिए छोड़ दे, खुद ही सारा खा जाती है। इसको तो सबक सिखाना होगा। ऐसा ठान कर पति कौवे ने खाने में मिर्च मिला दी। इस बात से अनजान पत्नी कौवी ने जैसे ही खाने की महक सूंघी वो तुरंत जाकर फटाफट सारा खा गई। उसके बाद हाय हाय करती रही। अरे ओ बहू रानी, तूने क्या मिला दिया खाने में? ज़बान जल गई मेरी। अब तो मेरे इमोशंस रुकते ही नहीं। तुमने अपनी भुक्कड़ सास को अच्छी सबक सिखाई है। ये कहकर सास कौवी लोटा लेकर तुरंत दौड़ी। ये देख ससुर कौवा बहुत हंसने लगा।